हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और रिजल्ट के दौरान अगर आप देखेंगे तो जो इनका निगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था पिछले कुछ क्वार्टर से, इनके जो नंबर खराब हमें देखने को मिल रहे थे वहाँ पर थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आया, क्योंकि पिछले क्वार्टर से अगर आप नंबर कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर के तो बेहतर थोड़ा सा देखने को मिलेंगे। हालांकि ईयरली बेसिस पे अभी भी नंबर्स जो है वो कम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक पॉजिटिव चीज़ें जो है वो देखने को मिली, क्योंकि आईटी में अगर आप देखेंगे बहुत सारी दिक्कतें भी देखने को मिल रही थी और वैसे में अगर आप थोड़ा सा नंबर का सहारा मिल जाता है तो ये आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो नंबर्स में सबसे पहले रेवेन्यू यानी कि फर्स्ट अर्निंग कंपनी के अगर आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे नंबर में तो गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड क्वार्टर के दौरान 955 करोड़ की टोटल कमाई हमें देखने को मिली थी कंपनी की, और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको 918 करोड़ का देखने को मिलेगा, यानी कि 918 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। लेकिन जब पिछली तिमाही में आप जाते हैं 3 महीने पहले तो वहां पे आप देखेंगे 892 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा था, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 3% जो है वो रेवेन्यू प्रीवियस जो क्वार्टर था उससे आपको नंबर से हमें सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा रेवेन्यू के बाद फिर एबिटा देख लेते हैं, एबिट देख लेते हैं। एबिट की अगर हम बात करते हैं, एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो एक साल पहले सेम नंबर आपको 239 करोड़ का देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको लगभग 170 करोड़ का देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 29% का डिक्लाइन यहां पर नंबर्स में हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जब फर्स्ट क्वार्टर से नंबर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पर 4.6% की ग्रोथ होती हुई नजर आई है, यानी कि रेवेन्यू के पैरामीटर से आप देखिए, एबिट के पैरामीटर से देखिए तो यहां पर क्यू ऑन क्यू बेस में नंबर्स में थोड़ा सा सुधार हुआ है। फिर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट इस बार अगर आप देखेंगे 154 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, और यही प्रॉफिट आपको एक साल पहले सेम क्वार्टर में आपको 229 करोड़ का देखने को मिल रहा था, यानी कि प्रॉफिट वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 32% लगभग आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे प्रीवियस जो फाइनेंशियल 26 का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वहां से प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो यहां से 7.2% प्रॉफिट इनका जो है वो बढ़ता हुआ नजर है। तो यहां पर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेस पे आप देखेंगे किसी भी नंबर्स में किसी भी पैरामीटर के हिसाब से आपको निगेटिव जो है वो नंबर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप ईयरली कंपेयर करेंगे नंबर तो हर पैरामीटर पे आपको यहां पर निगेटिव ही देखने को मिलेगा। फिर कहाँ से इनकी कमाई हो रही है तो सबसे ज़्यादा इनकी जो अर्निंग होती है वो होती है यूरोप से, और यूरोप से ही अर्निंग आप देख रहे हैं कि एक साल पहले भी सबसे ज़्यादा कमाई हो रही थी। एक साल पहले अगर आप देखेंगे लगभग 42% इनकी कमाई या फिर रेवेन्यू जो है वो यूरोप से देखने को मिलता था, और लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे अभी भी 38% के आसपास इनका रेवेन्यू जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट से हमें देखने को मिल जाता है। अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका से 31.6% के आसपास देखने को मिल रहा है लेटेस्ट में, और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 19% के आसपास इनका जो रेवेन्यू है वो इंडिया से देखने को मिलता है। जबकि पिछली तिमाही में अगर आप देखेंगे तो इंडिया से कमाई जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही थी, और अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो वो कम, यानी कि अमेरिका में आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है और इंडिया में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की तरफ चलते हैं तो वहाँ से लगभग 10% के आसपास अपना जो कमाई है ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमें देखने को मिल जाते हैं। अब एक यहाँ पर रिस्क ये होता है टाटा एलेक्सी के केस में कि आप इनके टॉप 10 क्लाइंट का जो नंबर देखेंगे, इनकी जो कमाई है लगभग 54%, यानी कि टोटल कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा अगर आप देखेंगे टॉप 10 क्लाइंट से ही देखने को हमें मिलता है, यानी कि टॉप 10 एम्प्लॉय से। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कंपनी की डिपेंडेंसी अगर आप देखिए तो जो टॉप 10 इनके एम्प्लॉय हैं क्लाइंट हैं उन्हीं पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है। अगर उसमें से 2-3 क्लाइंट इधर से उधर हो जाते हैं तो डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट हमें इनकी अर्निंग पे देखने को मिल जाता है। तो ये छोटा सा एक निगेटिव जो है वो पॉइंट हमें देखने को मिलता है। फिर एम्प्लॉय मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके एम्प्लॉय जो है वो लगातार उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अभी TCS ने भी ले ऑफ की बात की है, और सेम ट्रेंड अगर आप देखेंगे एक साल पहले से फाइनेंशियल 25 के सेकेंड क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे 12,793 इनके एम्प्लॉय थे, फिर कम होते गए, फिर कम होते गए, फिर और लास्ट में आते आते लेटेस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये नंबर आपको 12,000 के नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। एक और यहाँ पर निगेटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो एट्रिशन रेट है अगर वो आप देखेंगे तो ये आपको हर क्वार्टर में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। एक साल पहले 12.5% के आसपास इनका एट्रिशन रेट देखने को मिल रहा था, और फिर ये बढ़ता बढ़ता लेटेस्ट में आपको 15.5% के आसपास इनका एट्रिशन रेट हमें देखने को मिलेगा। अब एट्रिशन रेट जितना कम रहता है, 10 के आसपास अगर है, 12 के आसपास है, बेहतर माना जाता है IT कंपनियों के लिए, क्योंकि शुरुआत से अगर आप देखेंगे एट्रिशन रेट इतना ही जो है वो बना हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अगर
12% से ऊपर जाता है तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हर 100 में से अगर आप मान लीजिए तो 15 एम्प्लॉय अगर जॉब छोड़ रहे हैं तो नए जो एम्प्लॉय आएंगे फिर उनको ट्रेंड करने में टाइम उन पे जो लगेगा, फिर जो उन पे जो खर्चा होता है, तो इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। बाकी नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले हैं, लेकिन दिक्कत वाली अगर बात आप देखेंगे तो टॉप 10 जो इनके क्लाइंट हैं वहाँ पर लगभग 50% से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से देखने को मिलता है और इनका जो एट्रिशन रेट है वो जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो था टाटा एलेक्सी के क्वार्टर सेकेंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बता सकते हैं। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। एक बार फिर से आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।